अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गप शप टुनाइट। और आपको पता है कि ये शो हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरटेन करने के लिए, ताकि आप इंटरटेन हो सकें और आपका ये टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पुरसुकून और लुत्फ़ अंदोज़ होते होते गुजरे, ताकि आप रिलैक्स होकर सो सकें। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ जो लोग अपनी बाइक्स के साइलेंसर निकाल कर चलाते हैं। बहुत सारे लड़के वन व्हीलिंग करते हैं। फॉर गॉड सेक अपनी अपनी जानों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी आपको एक ही बार दी है और माँ बाप को औलाद दी है। अपना नहीं तो अपने माँ का ख्याल कर लें कि आपको कुछ हो जाएगा तो माँ बाप बेचारे सारी ज़िंदगी के लिए अपनी उस एक तकलीफ़ में गुजार देते हैं। तो कितनी बड़ी आप सज़ा देते हैं अपने माँ बाप को। अपने बारे में ना सोचें आप। हर इंसान अव्वल तो खुद से मोहब्बत करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप खुद से मोहब्बत करेंगे, आप बाकियों से मोहब्बत करेंगे, अपने रिश्तों से मोहब्बत करेंगे। अगर आपको खुद से मोहब्बत नहीं है तो आप किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। तो जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, जानलेवा चीज़ें, इस तरह की इतने हादसात होते हैं, आप लोग वो देखने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं होते तो इसका मतलब है कि आपको खुद से मोहब्बत नहीं है और आपको अपने साथ साथ किसी से भी मोहब्बत नहीं है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें करनी बंद कर दें। थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं बाकायदा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपने दो साथियों का, जिनका नाम है बरकत एंड उज़्मी। Assalamu alaikum. Assalamualaikum ji. You are looking outstanding. Really? And we are sitting here in front of you. Oh, really? Because you are standing and you are so beautiful. What's your reason about your beauty? It's a daily duty or half duty? मतलब क्या makeup? मतलब ये कि आपकी खूबसूरती की वजह क्या है, इसका लुबे लुबाब ये है। ये घर की बनी हुई इंग्लिश बोलते हैं, हम ही बना के देती हैं। डबल ड्यूटी। मैं बार-बार पूछूंगा आपसे। डबल ड्यूटी। अच्छा हाँ जी, आप इंट्रोडक्शन दे दें। अलग और ये हमारे म्यूजिशियंस जिनका बहुत जरूरी है बैंग बजाना, वरना शो कंप्लीट नहीं होता। और ये जिनकी आखिरी सांसें चल रही हैं कभी। बहुत सारी दवाइयां इनको देखकर बनाई गई हैं। मस्ताना साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। इस्लामाबाद का मौसम ठीक है? VIP है, लेकिन इस्लामाबाद के लड़के पता है क्या कह रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज आई है। हाँ। कि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। हाँ। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। लड़कियों ने जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए। और आपने ये जो बात की ना, लड़के जो ये वन व्हीलिंग करते हैं, बात ये कि कुछ लोग जो है ना बड़े नजर आने के लिए छोटी हरकतें करते हैं और लड़कियों को देख के खास तौर पे करते हैं। हाँ। बराबर में से कोई लड़कियां गुजरते हैं गाड़ी में, उनको देख के लेट के बाइक चलाते हैं आजकल, हाथ से गिर नहीं। अगर आपने शरारत करनी है, कहते हैं ना, अगर आपने जवानी में कोई शरारत नहीं की तो आपके पास कुछ भी नहीं है बुढ़ापे में मुस्कुराने के लिए। आप शरारत करें, लेकिन ऐसी करें जिससे आपको नुकसान ना हो। आपने जैसा हमने ऐसा देखा लड़कों को कि जिन्होंने वन व्हीलिंग की, एक्सीडेंट हुआ और माँ बाप से खिदमत करवा रहे हैं। अच्छा, पता है कि हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट भी होते हैं। उनको बुला ले, है ना? उनको बुला ले। उनके बगैर तो शो पूरा ही नहीं होता। उनके बगैर कोई ड्रामा सीरियल भी हमें तो वैसे भी लोग देखते ही रहते हैं, है ना? और ये जो हमारे आज के दोनों गेस्ट हैं, ये बहुत पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकर्स हैं और इनकी शक्लों पे है वो खूबसूरती और वो हुस्न जो अंदर से होता है इंसान के। तो मेरे एक सीनियर और मेरे कुलीग, टीवी का बहुत बड़ा नाम, आप लोग उनको सैकड़ों बार मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ प्लेस में एक्ट करते हुए देख चुके हैं और बहुत अरसे से देख रहे हैं। और माशाल्लाह मैंने उनसे आज पूछना ये है कि उनके इसी तरह जवान रहने का राज क्या है, ये आप लोग भी जानेंगे और मैं भी जानूंगी। सो प्लीज वेलकम शहूद अलवी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। टीवी में हाथ डाल दिया, स्क्रीन तोड़ दी। मैंने कहा भी यही अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद। कैसे हैं आप लोग? सर कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू सर। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का वही सदाबहार माशाल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग। और बहुत ज़रूरी होता है जब बहुत सारे मर्द इकट्ठे हो जाते हैं तो एक खूबसूरत चेहरा अगर शो में आए तो खूबसूरती और बढ़ जाती है शो की भी। बहुत खूबसूरत दिल की और सामने से खूबसूरत हसीना, प्लीज वेलकम तस्नीम सदफ। तशरीफ रखिए, आइए। थैंक्स फॉर कमिंग। शाहुद भाई जरा ये बता दें कि ये राज क्या है? किस चीज का? ये इतने सालों से मैं माशाल्लाह आपको ऐसे ही देख रही हूँ, हमें भी पता चले ना, सुनने वालों को भी पता चलना चाहिए कि इसका क्या राज है, ताकि हम भी खुद इस पे अमल करना शुरू करें ना। देखें, फी ज़माना तो खैर बहुत सारे राज होते हैं और लोग अपने आप को न जाने क्या क्या करते हैं क्या क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये हमारे नुमान एजाज एक अदाकार हैं, आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो मेरे लिए वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है और उनके साथ मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है मोहब्बत का।
उन्होंने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात मुझसे की थी। उन्होंने कहा था जब भी शूटिंग पे जाओ या घर पे रहो या जो भी तुम काम कर रहे हो, बावजू रहो। वाह, क्या बात है, क्या एक बात, यही अमल है बस, मेरा ख्याल है। इसके अलावा तो और कोई चीज़ ऐसी नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। सदफ, गुस्सा आता है कभी कभी? बहुत कम, बहुत कम आता है। और जब आता है तो वो कैसा गुस्सा होता है? एक्सट्रीम। बहुत ज्यादा वाला ना? हाँ, वो ये होता है कि उस चीज़ को सही होना चाहिए। जब कपड़े गलत बन जाए। हाँ, या दुकान में जो कपड़ा रखा होता है वो फाड़ना शुरू कर देती हूँ, बाद में यार ये तो डिजाइन बन गया। नहीं मगर ये इस स्टाइल वाली डिज़ाइनर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। वो गुस्सा इस चीज़ के ऊपर आता है कि लाइक आपके साथ कोई गलत बात करे, आप किसी जगह पॉजिटिव हो और आपको नेगेटिव बार बार बोले, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अफसोस और होता है। झुटलाना। अच्छा, मुझे तो गुस्सा आता है Exactly. सबसे ज्यादा जब मुझे कोई झुटला रहा हो और कोई अपनी गलती मानने बगैर उस पर बहस करता जाए तो मुझे लगता है कि बस मार दूंगी। एक्चुअली हम लोग जो अपनी जो पॉजिटिव जितनी थॉट्स रखेंगे ना उतना अच्छा होता है। अब हमारा सामने से ये होता है कि सारी चीज़ें सब हमें सही नज़र आ रही हो। हाँ। अब उसमें कोई चीज़ नेगेटिव जो होती है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, उसकी वजह से थोड़ा सा अफसोस होता है। हाँ। तो वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये बात सच है मैडम कि आजकल तो वो लोग भी ब्रांड की बातें करते हैं जो बचपन में किसी की शादी में स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर जाया करते थे। वाह वाह। वो जाहिर सी बात है, अब टाइम ही ऐसा आ गया है ना। देखिए आजकल जो डिज़ाइनर्स हैं वो स्कूल के यूनिफॉर्म भी बना रहे हैं, वो भी ब्रांड ही बना रहे हैं। वाह। मैं ऑलरेडी स्कूल यूनिफॉर्म्स भी बना अच्छा, रही हूँ। बनाती हैं? और सोचे जरा कि मैं कैसा यूनिफॉर्म पहना करती थी। कैसा? मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद बताती हूँ। सीरियसली, अब तो वो जमाना आ गया, मुझे तो अब पैदा होना चाहिए था, मैं कहाँ इतने पहले पैदा हो गई। अब तो डिजाइनर यूनिफॉर्म्स आ रहे हैं। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अभी तो शो क्योंकि शुरू हुआ है और बहुत सारी अभी गपशप, म्यूजिक, गेम्स, मजे मजे की बातें बाकी हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में और आज हमारे साथ हैं शहूद अलवी और तस्नीम सदफ और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अब तो यूनिफॉर्म्स भी जो हैं वो डिज़ाइनर जो हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइनर से बनवाए जा रहे हैं यूनिफॉर्म्स। और मैंने ये कहा था कि मैं कैसा पहनती थी। मेरी अम्मी को ना, ये मेरे ख्याल में हर अम्मियों को ये खपत होता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना तो वो थोड़े बड़े बड़े साइज़ खरीद लेती हैं, जूते का भी, कपड़ों का भी। अब मैं इतना खुला यूनिफॉर्म पहन के जाया करती थी। यू जल्दी जल्दी बड़े होते हैं बच्चे, फिर लेना पड़ेगा 2 महीने के बाद, ये होगा फला होगा। जूता भी मुझसे एक साइज बड़ा होता था और मेरे यूनिफॉर्म से मुझसे एक साइज बड़े होते थे। मैं कोई चल्ली बन के सीरियसली, और बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे स्कूल में होते थे जिनको मैं देखती थी, वो भी बेचारे चल्ले बने होते थे मेरी तरह। प्रॉब्लम थी मैट्रिक खुले में। खुले मैट्रिक में लड़कियां जो स्कूल का यूनिफॉर्म में अच्छी नहीं लगती थी। जब फेवरल पार्टी होती थी ना, जब बन सवर की आती थी, मैं कोई चीज ही अलग है। ये होता था सीरियसली। अच्छा तस्नीम, आपने वाकई यूनिफॉर्म डिजाइन किए हैं? मतलब जी बिल्कुल हैं। मतलब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। जैसे एक सिस्टम होता है कि ग्रेइश और वाइट पैंट्स और इस तरह के जो नॉर्मल यूनिफॉर्म्स होते हैं, तो मैंने पोलो शर्ट्स हैं उसको इंट्रोडक्शन करवाया है थोड़ा सा छोटे बच्चों में, जूनियर्स में और सीनियर्स में भी करवाया 1 क्लास के और मॉन्टेसरी के बच्चों को, कि पोलो शर्ट्स हो, उनके ऊपर जीन्स हो और लड़कियां जो हों गर्ल्स के लिए कैपरीज हो, खूबसूरत लगे, थोड़ा लुक लगे। हाँ। और उनमें कलर्स हैं, जैसे स्कूल का जो मोनोग्राम का कलर है, लेमन कलर है, रेड कलर उसमें आ रहा है। तो बच्चों को पहनते हुए अच्छा लगे कि वो जब जाएं तो ये ना सोचे सुबह उठ के और स्कूल फिटिंग जाना का, है। लड़कियों के का फिटिंग का क्या हिसाब होता है, क्या कहती हैं वो उनके आपको? ऊपर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। स्मॉल वो साइज होते हैं हमारे कि नंबर्स से होते हैं। अच्छी फिटिंग होनी चाहिए हाँ, है या बिल्कुल। not? यूनिफॉर्म आपका स्कूल में किस कलर का हुआ करता था? वाइट शर्ट तो होती होगी या नहीं? देखिए, एक वाइट शर्ट थी डेफिनेटली और उसके साथ ग्रे ट्राउजर हुआ करता अच्छा, था। ग्रे था, ठीक है। ग्रे था और शूज होते थे ब्लैक उसके साथ। तो एक ये यूनिफॉर्म था, हम पहनते थे। और आप बचपन में गुगलू मुगलू मोटे हुआ करते थे ना? वो खास नहीं, लेकिन ये कि हाँ हेल्दी था, चबी था, लेकिन बहुत गुगलू पुगलू नहीं था। ये तो बड़ा हो गया गुगलू पुगलू। और टीचर से कितनी डांट पड़ा करती थी? मेरी कभी भी टीचर से डांट नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पहला कभी फुट्टे पड़े हैं हाथों पे? हाँ वो पड़े, वो एक स्कूल में मुझे बड़े पड़े हैं, ओए होए, उल्टे हाथ पे। हमें तो टीचर पेंसिल देते, ये हाथ में था, यूं फंसा देते थे। हाँ ये भी और दबाते एक टीचर थे वो पेंसिल खुद देते थे, कह रहे फंसा लो, फिर मैं यूं फंसाता था। आदत हो गई थी, उस टीचर यूं देते थे, खड़े हो गए, ये लो बेटा, मैं खुद यूं सर। मैं हमारा मैथ के टीचर। अच्छा बताओ। अच्छा, और हमारे इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छे थे और उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी,
वो जैसे क्लास में आते थे मुझे क्लास से बाहर निकाल देते थे। ये मिलता होगा। और ये पहले पढ़ना नहीं पड़ेगा। हमारी एक टीचर आती थी, उस जमाने में स्वेटर बुनना शुरू हो जाती थी। हम कहते हैं टीचर जो आया नहीं उसके लिए बुन रहे, जो आ गए उन्हें तो पढ़ा लें। और पढ़ते पढ़ते मेरे बच्चा डॉक्टर बनेगा। अरे मैंने कहा थोड़ा हमें भी पढ़ा तो हम छोटा मोटा मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। इतने मजे की बातें कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात कहना चाहूंगी। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि स्कूल सिस्टम्स आपके मीडिया ने इतना जबरदस्त कर दिया है कोई जो क्वेश्चन कर दिया नहीं अलग अलग इसी बात अलग में अलग तो अलग अलग नहीं, बात बहुत मजे की है कि ना आप टीचर मार सकती है बच्चे को, कुछ भी नहीं कर सकती। मीडिया इतना वास्ट हो चुका है कि जरा सी भी कोई बात होती है मीडिया पे लेकिन अभी भी बच्चे बड़े खुशनसीब हैं आजकल के। अभी भी ऐसा हो रहा है, वीडियोस आ रही हैं। अच्छा शौद भाई, फुट्टे किस बात पे पड़े हैं आपको हाथों पे? मुझे सीटी बजाने पे पड़े। आप क्लास में बैठ के सीटी बजाते थे? स्कूल में इस उम्र में नहीं पड़ता मेरी जान। सीटी याद है अभी तक आपको? हाँ, तो बजाए ना। मैं असल में बगैर उंगलियों के, वो सीटियां उंगली के साथ बजती थी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था बगैर उंगलियों के सीटी बजाने की। तो वो करते करते एकदम बज गई। तो बजी तो हम डर गए, हमने कहा ये क्या? तो सर ने कहा इधर आ, इधर आ। मैं कहा सर सॉरी गलती से। कहने नहीं इधर आ, हाथ निकाल। बस वो एक हाथ दिया और जो कुटास लगी है। अच्छा सदफ, किसी जानवर को देख के कभी कोई डिजाइन ज़हन में आया? हाँ, अभी ये बैठे हैं इस्लामाबाद से। जानवर को देख के डिजाइन तो नहीं आता कोई दिमाग में, मगर ये कि अब नहीं, आपको जानवर को देख के जब कैट वॉक होती है तो डिजाइन अभी मैं यही कहने वाली थी, आजकल आप देख रहे हैं जो लोगों के पेट्स होते हैं उसके लिए भी बाकायदा डिजाइनिंग हो रही है। और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें जो कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें कैट वॉक हो रही है, जिसमें कैट्स को और डॉग्स को बिल्ली जो कुत्ते के कपड़े पहन के कैट वॉक करती है। नहीं, उनको प्रॉपर बाकायदा ग्रूम किया जाता है, उनको मच्छर को मक्खी के डिजाइनिंग कपड़े की जाती पहनाते है और उनको उनके सीजन के हिसाब से भी किया जाता है। तो डिजाइनिंग तो हर चीज में चलती है। अच्छा मुझे ये बताएं शौद भाई और तस्नीम, आप दोनों से सवाल है, म्यूजिक से कितना लगाव है? एक्सट्रीम है ना, मेरा भी सेम। आपका क्या पुराने गाने सुनते हैं, नए सुनते हैं? एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी बीवी से लड़ाई हो जाती है तो पुराने गाने सुनते हैं, दुखी गाने सुनते हैं। जब कभी बीवी प्यार करती है, अच्छा माहौल होता है तो ठीक है, खुशी के गाने सुनते हैं। लेकिन ज्यादातर तेज म्यूजिक मुझे अच्छी लगती है। हाँ मुझे भी। तस्नीम, आपको भी फास्ट म्यूजिक पसंद है या स्लो? मुझे दोनों मतलब अच्छा लगता है, मगर ये कि मुझे सबसे ज्यादा जो होता है ना कि ड्राइविंग करने में म्यूजिक मुझे। हमारे शो में न्यू टैलेंट को हम लोग इनवाइट करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और अगर खूबसूरत आवाज़ के मालिक होते हैं तो आगे, अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आगे कहीं बात पहुंचती है उनकी, तो हमारी यही कोशिश है। और आज भी हमारे साथ एक न्यू टैलेंट है, सिंगर हैं। कहना उनका यही है कि मैं अच्छा गाता हूँ, ये आप बताएंगे और तस्नीम बताएंगे कि उन्होंने कैसा गाना गाया। सो प्लीज वेलकम काशान अली।
वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस और हमारे शो में मजे मजे की गपशप के अलावा आपने न्यू टैलेंट का गाना भी सुना और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब हम बढ़ते हैं ज़रा शाउद भाई की तरफ कि आपको कैसा लगा? सच पूछिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरे लिए बड़ी नई बात थी कि आप उसको नया टैलेंट कह रही हैं, लेकिन वो म्यूजिशियंस के साथ इतना सिंक्रोनाइज था और इतना अच्छा इनकी केमिस्ट्री थी कि मुझे लगा नहीं, मुझे लगा जैसे ये पहले से परफॉर्म करता और है। मुझे लग रहा था कि बहुत रियाज कहते हैं रियाज उसको, तो रिहर्सल definitely बहुत आवाज बता रही है उसकी कि उसने प्रैक्टिस बहुत की हुई है, तो अच्छा है। जितना मुझे म्यूजिक का इल्म है, मैं कोई बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे उसमें ये परफेक्ट लग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तस्लीम कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप लोग अपने शो के थ्रू जो नया टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ऐसे बच्चों को मौका दे रहे हैं कि जिनको सारी दुनिया जाने। जी, बिल्कुल। मतलब आपके चैनल के थ्रू इस वक्त ये चीज़ सारी दुनिया में चली गई, इसकी आवाज़, बिल्कुल। इसको इससे फ़ायदा पहुँचेगा, प्लस इसको म्यूज़िक की भी नीड नहीं है। तो मेरे ख्याल में काशान अली के लिए एक बार तालियां हो जाएंगी। अच्छा, आपको पता है हेलमेट और बीवी में एक चीज कॉमन है। क्या चीज? दोनों को सर पे बिठा के रखो तो जान बची रहेगी। जैसे आजकल की लड़कियों की फरमाइश है, बेटा शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? वो कह रही अम्मी पिंक कलर का। ये है ना, पिंक कलर। शाउद भाई पिंक पिंक हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी लेकिन उनकी शादी हो गई भी है। तस्नीम, हम लोग ना आजकल बरकत के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, कोई ऐसी लड़की हो जो कोऑपरेटिव हो। कोई किस तरह का cooperate नहीं, कॉर्पोरेट शोज वगैरह जैसे हम करते हैं। अच्छा, उसके लड़की तो आपको मिल जाएगी अच्छी। अच्छा। शॉपिंग आपने तस्नीम सदफ से करवानी। अरे आप बेफिक्र ये रहें। है ना बात। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लड़की की तलाश में हैं, कहीं वो भी अगर अच्छे लड़के की तलाश में हुई तो फिर आपकी शादी कैसे होगी? हाँ, फिर नहीं हो सकती। हमारे शो में एक बड़े मजे की गेम होती है। वो ये होती है कि आपके कानों पे हेडफोन्स पहना दिए जाएंगे, म्यूजिक ऑन कर दिया जाएगा। मैं या हम इन तीनों में से कोई भी आपसे कोई एक वर्ड पूछेगा और आपको लिपसिंग से पहचानना है कि वो क्या वर्ड Fair है। enough. ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? अच्छा जी, तस्लीम आपसे शुरू करते हैं पहले, क्योंकि मेरे नजदीक तरीन आप बैठी हैं इस बस वक्त। कर लें आप। ये आप पहन लीजिए अपने कानों पे। अच्छा सुन लें, पहनने से पहले जो वर्ड आपको समझ में आता जाए वो बोलते जाएं, ठीक है? जो समझ में आता अच्छा, बुरा, जाए, गंदा जैसे ही वल्गर आप जो है। करेक्ट आंसर दे देंगी। बोलेगा कौन? लफ्ज कौन पहले मैं नताशा, बोलूंगी, फिर उज़मी, नोमी, फिर बरकत, उज़मी। फिर इनको भी शायद हम चांस दे दें। हाँ। आपको जो वर्ड समझ में आता जाएगा वो बोलते जाइएगा। जब आप सही बोलेंगे तो हम आपको यूं इशारा कर देंगे। चमेली की शादी। आज चंबेली की शादी है। अरे वाह, नहीं, लेकिन गलत तो बोलिएगा। उन्होंने आज और है लगा दिया। चमेली आज वाकई में की शादी है चमेली की। चंबेली की शादी है। वाह 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 वाह, चल रहा है ना? हाँ, यहाँ तक आवाज आ रही है। वाह वाह। अच्छा, अब उज़मी। हमें बड़ा मुश्किल पूछने वाला हूँ। चिंची की चुंगी। सॉरी। हाँ, सॉरी नहीं पूछ रहा मैं। चिंची की, चीनी। करीब करीब, हाँ हाँ, चिंची। अच्छी। हाँ, नहीं वो तो आप है। चिंची, चिंची, चिंची। अच्छी। अच्छी नहीं। अच्छी अच्छी बहुत फर्क है यार। बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं है। चिंची। शक्कर। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जो दिमाग में आ रहा है ना जुमला बोल नहीं रही है। हाँ, चिंची। बाइक। अरे बाइक के पीछे जो होती है। चिंची। चिंची, चिंची। शीशी। हाँ। अच्छा, मतलब कि आपके होंठ बड़े अजीब से चलते हैं वैसे। एक सेकंड, चला रहा है। इनको इशारा करें, इधर भाई देखिए। मैंने क्या खुद बनवाएंगे? उधर मैंने बूटॉक थोड़ी करवाया। चिंची। चीनी की। चिंग इन्हें पता नहीं होगा चिंची, दमदमा में नहीं चलती ना। चिंची। चलती है, दमदमा में नजर नहीं आती। चिंची। हाँ, 12 बजे के बाद चलती है। ओके। चिंची। चिंची की चिंची चुंगी। की चुंगी। चुंगी। चूड़ी। चुंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड। चल चल, कोई बात नहीं, ये नहीं पूछ पा रही। छोड़ दे नताशा। बट सही है, मेरा हो गया। हो गया, हो गया। अच्छा, बरकत। अच्छा चलें, आई लव यू। हाँ, आई लव यू। आई हेट यू। ये हर कोई पहचान जाता है। ये फौरन पहचान जाती ये हर लड़की पहचान लेती सब है। भाई कारीगर निकले हैं सब इसी काम से। हाँ, ओके। है। ये पक्का याद करके आई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, जबरदस्त। शाउद भाई को यही हो सकता था। म्यूजिक यहाँ तक आ रहा है। बेताब। बेताब। अरे रू।
बेताब रू। बेताब हूँ। बेताब रू। अमिताभ वही है, बेताब हूँ। वही बन रहा है। वो कह रहा अमिताभ की रूह। बेताब रू। बेताब रू। भूख। रू रू रू। नहीं, आजा लालटेन पकड़ के I didn't get it. मेरे दिल ने बेताब रू। बेताब तो बोला था। बेताब आपने रू हूँ बोला था। ना उसके बाद। अच्छा ये रूह आपने था। कहा था हूँ, देखा कितना मुश्किल हो रहा है ना। हाँ काफी मुश्किल। लेकिन चलो, वो मजे का हो गया। एक मैं पूछ रहा हूँ मैं चागी चाय चागी की पहाड़ियां। चाहिए पान। चाहिए पान। चागी की पहाड़ियां। चाय आगे या चाहिए। ऊंची नीचे पहाड़ियां बोलो, मुझे ऊंची नहीं। नीचे। चागी चागी चल चागी चालू। हाँ चालू पहाड़ियां। हमारे पहाड़ियां कब चालू समझ होती है? आएगा वही बोलूंगा मुझे। चागी की पहाड़ियां। चाय की पहाड़ी चाय की पहाड़ी कहाँ होती है? भाई नहीं होती, मगर तू कुछ भी बोल कीनिया सकता है भाई। हाँ चागी चागी की पहाड़ियां। ये जाएंगे तो पता चलेगा। नहीं पहाड़ी समझ आया बस। बस चलें, ठीक है ठीक है बस। ठीक है, बस सही हो सही गया। सही है। जबरदस्त। मेरे ख्याल में शाहुद भाई ने ज्यादा वर्ड्स पकड़े हैं, तो शाहुद भाई चालू क्या था? सेगमेंट के विनर है। कॉम्प्लिकेशन था थोड़ा, लेकिन सही है। हाँ नहीं, देखिए एक थोड़ा सा तो फर्क होता है ना डिजाइनर और एक्टर में। नहीं, लेकिन मैं सही बता रही हूँ कि आप दोनों माशाल्लाह से एक लेवल के निकले हैं कि समझ आई। कि दोनों को समझ नहीं आई। अदरवाइज हमारे पास ऐसे ऐसे गेस्ट आए हैं कि हम एक दफा बोलते तो फौरन पकड़ा। क्या बात है, मतलब हम फारिग लोग हैं ना। अच्छा, तस्नीम आगे क्या है, पाइपलाइन में क्या क्या है, अपकमिंग क्या क्या है? सबसे जो मेरा जो स्टार्टिंग है, मेरा ये होता है कि कोई भी आपकी शॉप में आए जो डिज़ाइनर का होना चाहिए, जो मेरा है। मैं अपने आप को इसी तरह चाहती हूँ कि आप जब अंदर एंटर हो तो आपको ये ना हो कि कोई चीज़ एक्सपेंसिव है। लोग डिज़ाइनर्स के पास जाते हुए घबराते हैं कि ब्रांड बन गया है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। देखिए, मैं यही लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आइए, तस्नीम सदफ़ को आके विज़िट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से ख़रीदारी करें, एटलीस्ट आप आके चेक कीजिए। और आप ये देखें, कट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक सिंपल सी चीज़ पहनने से बेहतर है आप डिज़ाइनर की चीज़ वेयर करें और इजी टू वेयर हो और आपके बजट में होनी चाहिए। वैसे सदफ की बात बिल्कुल रीजनेबल है कि जब तक आप किसी चीज को जाके देखेंगे नहीं, एग्जैक्टली, तो अंदाजा नहीं। भले ना खरीदें, लेकिन एक दफा विजिट करें तो हो सकता है आपको समझ आए कि नहीं ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक जगह है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर डरते रहेंगे गुजरते हुए तो फिर तो यही होगा। तो मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपको मुझसे नहीं मिलेगी। लेकिन मैडम हमारी किस्मत इतनी खराब है, हम जो जूता 6000 का खरीद के लाते हैं ना, अगले दिन होलसेल में 1200 रुपए का मिल रहा होता है। तो ये हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ जी? मुझे लगता है आप सेल से एक दिन पहले जाके जूता ले आते हैं। हाँ, ये अगले गलत। दिन सेल लगनी पहले होती पूछ लो कि सेल कब लग रही है। सेल कब लग रही है? हाँ, फिर पहले सेल पूछ लेना का ही बेहतर वेट होता है करना। ना। शाहुद भाई, क्या आजकल चल रहा है, कितनी फिल्में और कितने ड्रामे हो रहे हैं? है। नहीं चंदा, फिल्म में तो मैं ना होने के बराबर, मेरी तो कोई फिल्म नहीं है। अपने कैरियर में एक ही फिल्म की है मैंने, रामचंद्र पाकिस्तानी। हाँ, अलबत्ता आजकल एक फिल्म पे मेरी बात चल रही है, वो लाहौर शूट होगी इंशाल्लाह, तो वो एक फिल्म छोटी सी। अच्छा, क्या कैरेक्टर है आपका उसमें जो आप कह रहे हैं छोटी सी फिल्म? अच्छा शाहुद भाई, कितनी छोटी फिल्म है? मोबाइल पे आएगी, सिनेमा पे आएगी, टीवी पे आएगी? आपके मोबाइल पे आएगी। लेकिन मैं एक बात सच बताऊं, मुझे नहीं पता, क्या पता डब्बे में ही चली जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे डब्बे में यार। लेकिन मेरी दुआ ये है आजकल का दौर डस्टबिन का है। हाँ, डब्बे का नहीं है। तो इसमें ही जाएगी इंशाल्लाह। ये कहावत डब्बे की ही है हमारी फील्ड के हवाले से। लेकिन मेरी दुआ है, क्योंकि मेरी हमेशा ख्वाहिश ही होती है कि प्रोड्यूसर ना मरे। वाह वाह। थोड़ी मुश्किलात एक्टर्स को होती हैं तो चलेगा, पेमेंट्स डिले होती हैं चलेगा, सब चीज़ें चलेंगी। अगर प्रोड्यूसर मरता है तो ये पूरे काम पे असरअंदाज होता है। आप लोग कहीं मत जाइएगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस और हमारे शो में इतना माशाल्लाह आपने काम किया, इतना सारा काम किया। कोई अभी भी ऐसा कैरेक्टर आप सोचते हैं जो आपने नहीं किया और अब वो आप करना चाहते हैं? नहीं जिंदा, मैंने इससे पहले भी कभी नहीं सोचा कि मैं कौन सा कैरेक्टर करना चाहता हूँ, कौन सा नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस फील्ड में किचन चलाने के लिए आया था अपना, आज से 22 साल पहले। अल्लाह पाक ने मुझे हाथ पकड़ लिया, लोगों ने मुझे पसंद कर लिया, बस चल पड़ा एक सिलसिला। और आज भी मुझे कोई ऐसी मार नहीं पड़ी कि फलां कैरेक्टर मैं करूं। जो मिल जाता है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेहनत से करता हूँ। हाँ, अगर कोई कैरेक्टर पसंद नहीं आता या मैं पहले कर चुका होता हूँ तो फिर मैं वो मना कर देता हूँ कि भाई ये पहले भी कर चुका हूँ, इसको मजीद चेंज करके करना ज़रा मुश्किल होगा, तो कोई नई चीज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह तो एक। लेकिन शाहुद भाई, आपके बारे में कि आप मना बहुत ज्यादा करते हैं।
हाँ, ये क्या वजह है? ये क्या वजह है? ये शुरू से मना करते हैं या अभी आगे मना करना शुरू किया आपने? नहीं नहीं, मैं मना नहीं करता। नहीं, मैंने तो ये सुना है कि शहीद भाई मना बहुत करते हैं कि ये ड्रामा नहीं करना, ये नहीं ये इत्तेफाक हो जाता है कि कभी एक साथ कोई 3-4 आ गए तो आपने 3 को मना करना है और 1 करना है, तो रेशो 25 और 75 का हो गया। लेकिन आप एक्चुअली कर तो एक वक्त में एक ही काम सकते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि शादी आपकी पसंद की थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं जी, मेरी लव मैरिज थी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लव अरेंज आराम से हो गई या बहुत पापड़ बेलने पड़े आपको? सच बताना है आप। खास पापड़ नहीं बेलने पड़े, बस इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी बहुत यंग एज मैरिज थी, अर्ली एज थी, और उससे भी अर्ली एज में तो मैंने उनको पसंद कर लिया था। ठीक है। एक बस यही एक मज़े की बात है, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई खास अट्रैक्शन है। नॉर्मल अच्छा। शादी है जैसे सबकी होती है। सही। तो अभी आप उनको एज गर्लफ्रेंड ट्रीट करते हैं या टिपिकल वो वाली बीवी आपने बना के रख दिया है? नहीं, मेरा ख्याल है हम दोनों आज तक एक दूसरे के माशूक हैं। वाह वाह वाह, और बेस्ट। और इसी में मैं बात कहना चाहूँगी कि इनकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा। और शी इज़ रियली वेरी नाइस। और मैं यही कहूँगी कि माशाल्लाह दोनों का कपल और इनकी फैमिली स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। और माशाल्लाह जो आपने चीज़ पूछी है तो वो वाकई नजर आता है कि लव मैरिज है, कुछ है ऐसा। अच्छा, शोध भाई के शक्ल पे भी रोमांस Positivity, रहता है हाँ, एक romance ना? है। वो अपनी बेगम की वजह से ही आपके चेहरे पे एक एक्चुअली शायद और जगह पे भी निकलता है, लेकिन जहाँ निकलने की बारी आती है वहाँ अगली आगे से भाई कह देती है। हाय हाय। ये आपने अच्छा सर, आपको पता है ये हिम्मत तो किसको क्या बोलते हैं? हिम्मत किसको बोलते हैं? क्योंकि आप शादीशुदा आदमी हैं। हिम्मत तो बहुत है। नहीं, रात को शौहर घर पे लेट आए, उसकी बीवी झाड़ू लेकर खड़ी थी। अब शौहर की हिम्मत देखिए, कह रहे अरे वाह अभी तक काम कर रही है। दैट वाज द हिम्मत। वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, ये बहुत अच्छा था। झाड़ू पड़े होंगे उसको। पढ़ने के लिए, लेकिन हिम्मत उसकी देखेंगे कि वो कह रहा है अच्छा अभी तक काम। तक वेरी काम नाइस। कर रहा मैं कहता हूँ सर, सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते, कुछ कवारे भी होते हैं, ये बात सच है। मेरा ख्याल है हर कवारा आदमी इत्तेफाक ज़हीन से सर होता ये भी बैचलर हैं, मोहतरमा नताशा हमारी होस्ट भी बैचलर, मैं भी बैचलर हूँ। तो हम तीनों के बारे में कोई सजेशन देना चाहें आप? मैं तो ये कहना आप चाहूंगा तीनों कुरान नाज़िल कर जल्दी से लें। शादी करें। हैं? शादी करें। ये क्या सजेशन है? ये तो सब कहते हैं। हाँ, देखिए शादी जो है वो सुन्नत जल्दी है। से एवी कर लें, जल्दी से खुदा ना खास्ता नहीं, गलत तीनों जगह के पे नाम काम- लिखे पर्ची निकाल लें, जिसके 2 की निकल आए कर लें। नहीं, देखें एक बात मुझे बताएं, जल्दी नहीं करनी तो फिर कब करनी है? हाँ, कब करनी? मजीद और कितना इंतजार मजीद करना और कितना है? इंतजार? मैं तो कहता हूँ जल्दी करें। शहीद भाई, कोई दूसरा मतलब कोई और भी आपको, माशाल्लाह से आप इतने फेम है तो लड़कियां आपको मैसेजेस करती होंगी, आपसे रास्ता आज करती होंगी। जैसे पिछले हफ्ते मुझे मैसेज आया, आज सैटरडे, ये मैसेज आप 11 लोगों को फॉरवर्ड करें, इंशाल्लाह कल संडे होगा। इस तरह के आते हैं तो मैसेज। आपको कोई मतलब ये अच्छा कि छोड़ दें, उकसाती ये सवाल हम होंगी? नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, शादी के बारे में बताएं ना। उकसाती वो- होगी हाँ, वही- कि दूसरी शादी कर लो, वो तीसरी कर लो। गलत मशवरे दे रहे हैं एक शरीफ वाइफ आदमी से को। प्यार है, लव मैरिज है। नहीं तो लव मैरिज है, अभी वो देखो। उनकी बेस्ट फ्रेंड लव है। मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि दोबारा लव मैरिज नहीं हो सकती। अब मजा आ रहा है। साथ मिल गए हैं ना उनके। मोहब्बत तो एक ऐसा कैनवस है जिसकी कोई हद नहीं। टैलेंट की अगर बात करें तो देखिए नताशा यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह ये जो होस्टिंग कर रही हैं, मतलब एज एन एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं या जो भी हैं, मगर एज ए होस्टिंग जो मैंने आज इनकी प्रॉपर अपने सामने लाइव देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि बात से बात निकालना, उस टॉपिक को लेके चलना, कोई चीज़ आप किसी से पूछ नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी बात, टैलेंट है आपका, ये टैलेंट है जो खुद ब खुद आ रहा है। और वो हम लोग की चीजें आप पूछ रही हैं, उसको लेके आगे जाना। हाँ, ये दोनों तो मुझे नहीं, मैं कह रहा हूं, सबसे बुके बड़ी भी बात हम present लोगों को कर लेके चुके हैं चलना, इस ये बात बड़ी बात है। हमें लेकर चल रही है सबसे बड़ी बात हाँ, हम लोग वरना हमें अपने घर वाले लेके नहीं चलते। हाँ, वो रखे तो डाल देते। और इसी बात पे ये दोनों मेरे लिए बुके लेके आए थे कि आप हमें बर्दाश्त करेंगे, ऐसा ही था। हाँ, ऐसा ही था। अच्छा शोभ भाई, दूसरी शादी के बारे में क्या ख्याल है? यार मेरा बहुत अच्छा ख्याल है, नेक ख्याल है, नेकी है। नेकी है ना, तो क्यों नहीं कर रहे? दरिया में डाल यार रहे हैं ना वो। मैं सच पूछे ना तो मेरा ख्याल है अभी अल्लाह को मंजूर नहीं है, मगर मैं इसको बुरा नहीं समझता। बिल्कुल, और समझना भी चाहिए। हाँ, समझना भी नहीं ये बुरा नहीं है, ये भी सुन्नत है। और ये बहरहाल माशरे की ज़रूरत भी है, बल्कि दुनिया की ज़रूरत है, तो मैं इसको बुरा नहीं समझता। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये मुझे लगता है कि अभी अल्लाह को शायद मंजूर नहीं है। अच्छी बात। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे ख्याल में आप वही होता है हमेशा उज़्मी और बरकत के टाइम का माशाल्लाह पता ही नहीं चला। चलता। इसको पता चला, काफी देर से चुप बैठा हुआ है। इसको म्यूट ही रहने दो, इसको मैं हटा ही नहीं रही बिल्कुल भी। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने टाइम निकाला। तस्नीम, थैंक यू सो मच। अपने बिजी वक्त में से टाइम निकालना बड़ी बात होती है। आप लोग आए, शो को खूबसूरत किया, और बहुत सारी चीज़ें आपके जो फैंस हैं आप लोगों के बारे में जानना चाहते थे, उनको उनके सवालों के जवाब मिले होंगे, तो थैंक यू। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले शो में। तब तक अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और मेरी तरफ से शब्बा खैर और गुड नाइट, क्योंकि अब आपका थोड़ी ही देर में सोने का टाइम हो रहा है। लेकिन सोने से पहले क्यों ना
मज़ेदार किस्म का गाना हो जाए। तो आज थे हमारे साथ हमारे शो में काशान अली, उनको हम दोबारा यहाँ पे मदऊ करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एक गाना और हो जाए। चल कोई नहीं लगना नहीं, याद तेरी यादें